हेलो दोस्तों, आई होप आपने लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा, यानी पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। वहाँ पर मैंने रूल 1 और रूल 2 को बहुत अच्छे से समझाया है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट्स द बेस्ट फॉर यू। इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो सच में चाहते हो कि तुम आगे बढ़ो। उनकी पहचान इस तरह से कर सकते हो जो तुम्हारी ग्रोथ में खुश हो, जो तुम्हें डिसिप्लिन में देखे और सपोर्ट करे, जो तुम्हें नीचे गिरते देख ऊपर उठाने के लिए पुश करे। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ रह जाते हैं जो हमें कंफर्ट तो देते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं देते। इस बुक के ऑथर जॉर्डन बी पीटरसन अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप या डिस्ट्रैक्टिव फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो खुद अपनी लाइफ बिगाड़ रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट का मजाक उड़ाते हैं। और जब कोई व्यक्ति बदलना चाहता है तो ऐसे दोस्त उसे नीचे खींचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऊपर जाओगे तो उन्हें अपनी हालत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं तू बदल गया है, इतना सीरियस क्यों हो रहा है, एंजॉय कर, लाइफ एक ही बार मिलती है। और भी बहुत। पीटरसन कहते हैं कि अगर कोई दोस्त तुम्हारी सक्सेस से असहज होता है तो वह तुम्हारा ग्रोथ पार्टनर नहीं है। सच्चा दोस्त तो वह है जो तुम्हें डिसिप्लिन में देखकर, तुम्हारी ग्रोथ देखकर खुश हो। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपका सर्कल शिकायत करने वाला है, विक्टिम माइंडसेट वाला है, लेजी है, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनोगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप डेली 1 घंटा पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर आपके दोस्त कहें इतना क्यों पढ़ रहा है, रिलैक्स कर, तो आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो खुद मेहनत कर रहे हों, तो आपको मोटिवेशन नेचुरली मिलेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही बिहेवियर को शेप देता है। हर दोस्त आपके फ्यूचर के लिए नेचुरल नहीं होता। कुछ लोग आपको ऊपर उठाना चाहते हैं तो कुछ लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। इसलिए कई बार हमें दोस्ती इमोशन से नहीं, डायरेक्शन से चुननी चाहिए। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर। Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today। खुद की कंपेयर किसी और से मत करो, अपना कंपैरिजन अपने आने वाले वर्जन से करो। दुनिया में हमेशा कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, आपसे ज्यादा टैलेंटेड होगा, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर आप कंपैरिजन बाहर करेंगे तो या तो ईगो आएगा या फ्रस्ट्रेशन। रूल 4 कहता है कि प्रोग्रेस पर्सनल होती है, इसलिए कंपैरिजन इंटरनल होनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में हायरार्की बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। आज आप सोशल मीडिया खोलते हो और हजारों लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, लेकिन रियलिटी क्या है? हर पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एबिलिटीज अलग हैं, अपॉर्चुनिटीज अलग हैं। पीटरसन कहते हैं अगर आप खुद को दुनिया के टॉप 1% से कंपेयर करोगे तो आप हमेशा लूजर फील करोगे। लेकिन अगर आप देखें कि आप आज कल से 1% बेहतर हैं तो ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि स्मॉल इम्प्रूवमेंट कंपाउंड होती है। एक्सटर्नल कंपैरिजन इनसिक्योरिटी बढ़ाता है, इंटरनल कंपैरिजन डिसिप्लिन बढ़ाता है। जब आप रोज थोड़ा इम्प्रूव करते हो तो आइडेंटिटी भी धीरे धीरे बदलती है। यह प्रोसेस स्लो है लेकिन स्टेबल है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने जिम शुरू किया। अगर आप अपनी बॉडी की तुलना 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे एक व्यक्ति से करोगे तो मोटिवेशन गिर जाएगा। लेकिन अगर आप 1% बेहतर करते हो तो आज 10 पुशअप, अगले महीने 20 पुशअप होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यही प्रिंसिपल कैरियर, स्टडी, कंटेंट क्रिएशन हर जगह लागू होता है। दुनिया से रेस मत लगाओ, अपने आने वाले वर्जन से रेस लगाओ। अगर हर दिन 1% बेटर करते हो तो 365 दिन में आइडेंटिटी बदल जाएगी। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पर। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चों में ऐसी आदतें मत विकसित होने दो जो उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक बना दें। यह रूल सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, यह लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी है। यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ये है कि अगर बच्चे को कोई गलत बिहेवियर करने दिया जाए और उसे रोका ना जाए तो वह बिहेवियर उसका परमानेंट बन सकता है। डिसिप्लिन सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन भी प्यार का एक हिस्सा होता है। ऑथर कहते हैं कि कई पेरेंट्स नाइस बनने की कोशिश में क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखते। बच्चा पब्लिक प्लेस में चिल्ला रहा है, चीजें फेंक रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। पेरेंट्स इग्नोर करते हैं क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन से बचना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीखता तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर सकती है। पीटरसन कहते हैं अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर से खुद इरिटेट होने लगते हैं तो सोचिए सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी। पेरेंट का काम सिर्फ प्यार देना नहीं, कैरेक्टर बनाना भी है। बच्चे नेचुरली रूल्स नहीं जानते, उन्हें स्ट्रक्चर चाहिए। बिना बाउंड्रीज के बच्चा कंफ्यूज्ड रहता है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं होता, सोशल रिजेक्शन की संभावना बढ़ती है। क्लियर रूल्स और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आपने कभी न कभी तो देखा ही होगा कि एक बच्चा कभी प्लीज या सॉरी नहीं बोलता, एल्डर्स की बात नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर पेरेंट्स यह सोचें छोड़ो बच्चा है तो वही बिहेवियर फ्यूचर में ऑफिस में प्रॉब्लम बनेगा,
रिलेशनशिप में इश्यू बनेगा, रिस्पेक्ट कम करेगा। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पर ही सिंपल डिसिप्लिन सिखाया जाए तो कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों बनते हैं। प्यार का मतलब हर बात मान लेना नहीं है, प्यार का मतलब है ऐसा इंसान बनाना जिसे दुनिया एक्सेप्ट करे और रिस्पेक्ट दे। बाउंड्रीज फ्रीडम को खत्म नहीं करती, उसे सुरक्षित बनाती हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 7 पर। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। इसका मतलब यह है कि जो आसान और तुरंत सुख देने वाला है उसके पीछे मत भागो, जो मीनिंगफुल है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने वाला है उसे चुनो। एक्सपीडिएंट मतलब जो तुरंत अच्छा लगे, जिसमें एफर्ट कम लगे, जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट दे। लेकिन मीनिंगफुल चीजें सैक्रिफाइस मांगती हैं, डिसिप्लिन मांगती हैं, पेशेंस मांगती हैं। रूल नंबर 7 कहता है शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म पर्पस चुनो। फिर बताते हैं कि पहले लोग सैक्रिफाइस करते थे क्योंकि उन्हें समझ थी कि फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंट में कुछ छोड़ना पड़ता है। मीनिंगफुल लाइफ बिना सैक्रिफाइस के संभव नहीं है। ऑथर यह भी बताते हैं कि जो लोग सिर्फ इमीडिएट प्लेजर के पीछे भागते हैं वो एडिक्शन में फंस सकते हैं, डिसिप्लिन खो सकते हैं, डायरेक्शन खो सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं उनकी लाइफ स्टेबल और पर्पसफुल बनती है। लाइफ में सफरिंग तो है ही, आपको सफरिंग चूज करनी ही होगी। या तो आप मीनिंगफुल स्ट्रगल चूज कर सकते हो या मीनिंगलेस पेन। मीनिंगफुल स्ट्रगल ग्रोथ देता है और मीनिंगलेस प्लेजर खालीपन देता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है आज पूरा दिन इंटरटेनमेंट। ऑप्शन सेकंड है 3 घंटे स्किल सीखना और बाकी समय आराम। पहला ऑप्शन इजी है, दूसरा मीनिंगफुल है। शॉर्ट टर्म में पहला अच्छा लगेगा और लॉन्ग टर्म में दूसरा आपकी आइडेंटिटी बदल देगा। इजी लाइफ अट्रैक्टिव होती है लेकिन मीनिंगफुल लाइफ पावरफुल होती है। हर डिसीजन से पहले अपने आप से यह पूछो, मुझे यह अच्छा महसूस करा रहा है या भविष्य बेहतर बना रहा है। रूल नंबर 8 है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। इसका सीधा मतलब ये है कि सच बोलो। अगर पूरी सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम झूठ मत बोलो। पीटरसन का पॉइंट यह है कि झूठ सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। और सच अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन स्टेबल होता है। ऑथर बताते हैं कि कई लोग अपनी लाइफ में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, इमोशंस छुपाते हैं, अनकंफर्टेबल ट्रूथ अवॉइड करते हैं। हर झूठ कंफ्यूजन बढ़ाता है, गिल्ट पैदा करता है, कैरेक्टर कमजोर करता है। शुरुआत में झूठ आसान लगता है लेकिन धीरे धीरे वह रिश्ते खराब करता है, अंदर गिल्ट पैदा करता है, एंजाइटी बढ़ाता है। ऑथर बताते हैं कि झूठ बोलते समय आप अपनी परसेप्शन को ट्विस्ट करते हैं और जब परसेप्शन ही गलत हो जाए तो डिसीजन भी गलत होने लगता है। इसीलिए कहते हैं ट्रूथ अलाइनमेंट देता है और लाई फ्रेगमेंटेशन पैदा करती है। झूठ से तुरंत फायदा मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब चलते हैं रूल नंबर 9 पर। अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को सुन रहे हो तो यह मानकर सुनो कि उसे कुछ ऐसा पता हो सकता है जो आपको पता नहीं है। समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, और ईगो छोड़कर सुनो। अक्सर हम बातचीत में सुनते नहीं है सामने वाले को, असल में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। रूल नंबर 9 कहता है जेन्युइन लिसनिंग ग्रोथ की शुरुआत है। अब चलते हैं रूल नंबर 10 पर। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। इसका सीधा मतलब है बात करते समय स्पष्ट और सटीक बोलो, वेग मत बोलो। जैसे आपको कहना है कि सब खराब है तो इसकी जगह आप ये कह सकते हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट में समस्या है, मैं अनहैप्पी हूँ। इसकी जगह आप ये कह सकते हैं मुझे अपने काम में ग्रोथ नहीं मिल रही। जब हम वेग बोलते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी और डरावनी लगती है, जब हम प्रिसाइज बोलते हैं तो प्रॉब्लम मैनेजेबल लगती है। ऑथर बताते हैं कि कई लोग ये कहते हैं मेरी लाइफ मैस है, लेकिन जब उनसे पूछा गया एग्जैक्टली क्या मैस है, रिलेशनशिप, कैरियर, हेल्थ, तो धीरे धीरे असली प्रॉब्लम सामने आती है। ऑथर कहते हैं जब आप अपनी प्रॉब्लम को स्पष्ट शब्दों में डिफाइन करते हो तो केओस को ऑर्डर में बदलते हो। वैगनेस डर को बढ़ाती है और क्लियरिटी एक्शन को जन्म देती है। रूल नंबर 11 पर डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे रिस्क लेकर कुछ सीख रहे हो तो उन्हें रोकना मत। रूल सरफेस पर सिंपल लगता है लेकिन इसका मीनिंग डीप है। ओवर प्रोटेक्शन ग्रोथ रोक देती है और रिस्क कॉम्पिटेंस बनाता है। अगर आप बच्चों को हर छोटी डेंजर से बचाते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 12 पर, जो कि सबसे लास्ट है। पेट अ कैट When you encounter one on the street। जब जिंदगी बहुत कठिन लगे तो छोटे छोटे अच्छे पलों को नोटिस करो। लाइफ में सफरिंग है, यह अनअवॉइडेबल है, लेकिन उनके बीच में छोटी छोटी शांति और खुशी के मोमेंट्स भी होते हैं, उन्हें इग्नोर मत करो। अगर अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं, उनकी बेटी को एक गंभीर मेडिकल कंडीशन थी, परिवार लंबे समय तक सफरिंग से गुजरा। उस कठिन समय पर वो बताते हैं कि कभी कभी सड़क पर एक बिल्ली को देखना और उसे थोड़ी देर प्यार करना एक छोटा लेकिन रियल पीसफुल मोमेंट देता था।
पॉइंट ये है कि लाइफ पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, पेन पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन केओस के बीच भी छोटे ऑर्डर और ब्यूटी के मोमेंट्स मिलते हैं। उन्हें पहचानना सीखो। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो दुनिया अंधेरी लगेगी, लेकिन अगर आप छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स नोटिस करोगे, जैसे एक अच्छी बातचीत, एक शांत सुबह, एक छोटी अचीवमेंट, तो सफरिंग मैनेजेबल लगेगी। ग्रेटिट्यूड वीकनेस नहीं है, यह साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है।